Hello everyone, I am Rahul Roy and I welcome you all to my channel English Stadium. This channel English Stadium is a one-stop solution for all kind of your spoken English problem. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टिप्स के बारे में और 5 इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाके इंटरव्यू प्रिपरेशन फोल्डर ओपन करना और वहां पे वो वीडियो आप कंप्लीट वॉच करो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टिप्स की, जिसको देखने के बाद आप किसी भी इंटरव्यू को बहुत ही आसानी के साथ कॉन्फिडेंटली क्रैक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है? कीप पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू के टाइम पे जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे होते हो तो आपका जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत बड़ा इंप्रेशन डालता है। क्योंकि अगर आप मान लो डल बैठे हो, हाँ सर, जी सर, कुछ भी आप बोल रहे हो लेकिन बिल्कुल डल होके बोल रहे हो, है ना, आपके अंदर बिल्कुल एंथुजियाज्म की कमी है, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये कैंडिडेट एंथुजियास्टिक नहीं है और ये हमारी कंपनी के लिए अप्रोप्रिएट कैंडिडेट बिल्कुल नहीं है। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है राइट बॉडी जेस्चर एंड पोस्चर। एज आई टोल्ड यू कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, इंटरव्यूअर के सामने आपको स्ट्रेट बैठना है, बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट नहीं करना है, बिल्कुल एकदम सिंपल वे में आपको हैंड मूवमेंट करना है ताकि वो आपके स्पीच, आपके लैंग्वेज और आपके जो टोन है उसके साथ मैच कर पाए। ओके, बिल्कुल ही पोलाइट वे में आपको आंसर करना है। तो आपका जो हाव भाव है, आपके चेहरे का हाव भाव है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, क्योंकि एक स्माइल आपके फेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसफुल बनाती है। आप इस इमेज में देख सकते हो कि एक गर्ल कैंडिडेट है और अपने चेहरे के ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा स्माइल इसने कैरी करा हुआ है। तो स्माइल बहुत मैटर करता है। आप बिल्कुल बुझे बुझे से बैठे रहोगे तो इंटरव्यूअर के सामने वो एक बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो इसीलिए इंटरव्यू में आपको अपने चेहरे पे स्माइल रखना है। बहुत ज़्यादा हंसना नहीं है कि बिल्कुल आप दांत फाड़ के हंसे जा रहे हो, नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें एक प्यारा सा स्माइल कैरी करना है अपने चेहरे के ऊपर। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सीट स्ट्रेट। जब भी आप इंटरव्यू में बैठो तो कई कैंडिडेट ये गलती करते हैं कि वो झुक के बैठ जाते हैं। नहीं, आपको झुक के नहीं बैठना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डाल के बातें करनी है बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। और यही सारे पॉइंट्स होते हैं जो इंटरव्यूअर और जो पैनल मेंबर्स होते हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इमेज की सहायता से बताया था कि पैनल मेंबर्स में से हर मेंबर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ ऑब्जर्व करता है कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं और कौन कौन सी क्वालिटीज़ नहीं हैं, और इसी के आधार पे वो आपका सिलेक्शन भी करता है। तो बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल झुके ना और बिल्कुल लद के पीछे ऐसे आराम से ना बैठें, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्पीक कॉन्फिडेंटली। कई बार क्या होता है कि हम प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं और वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे फंबल करने लगते हैं, जैसे कि सर माय आंसर इज, फिर आप सोचने लग जाते हो, आप रुक जाते हो, फंबलिंग होती है, गलत प्रोनाउंस कर देते हो आप। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें आप लोग, और बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट वे में बोलें। भले ही आपको आंसर पता नहीं है, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली आंखों से आंखें मिला के इंटरव्यूअर की बात करें और अपनी बात को बहुत ही पोलाइट वे में आप रखें। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन आई कांटेक्ट। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है तो आपको इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे देख के आंसर नहीं करना है। आपको बिल्कुल इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें मिला के कॉन्फिडेंटली उत्तर आंसर देना है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्पीक क्लियरली। स्पीक क्लियरली का क्या मतलब है? कई कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत बुदबुदा के बोलते हैं बहुत धीरे से
कि हाँ सर मुझे पता है। नहीं, आपको कम से कम अपनी आवाज़ की टोन इतनी रखनी है कि सामने जितने भी पैनल मेंबर्स हैं आपके सामने इंटरव्यू में, सबको आपकी आवाज़ क्लियरली ऑडिबल हो, क्लियरली सुनाई दे, सो दैट दे कैन जज यू। अगर वो सुनेंगे ही नहीं तो आपको जज क्या करेंगे, वो पहले ही आपको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं है। तो इसीलिए आपकी आवाज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोलना है, बट इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आराम से जितने भी इंटरव्यू में पैनल मेंबर्स हैं सबको आपकी वॉइस सुनाई दे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बी एंथुजियास्टिक। अब इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? एंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साह में रहना। यानी जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो अपने आप को एनर्जेटिक दिखाओ, दैट यू आर अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर दैट कंपनी। क्योंकि अगर आप बुझे बुझे से रहोगे, लो एनर्जी रहेगी आपकी, या आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं रहेगा कि बिल्कुल आप उत्साह में हो, तो इंटरव्यूअर के सामने वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंप्रेशन होता है। तो बी एंथुजियास्टिक का मतलब है आप सुबह 10 बजे गए और आपका नंबर 2 बजे आया, लेकिन 2 बजे भी आपको बिल्कुल उसी उत्साह में जाना है जो उत्साह आपका 10 बजे था। यही मैटर करता है और इसी के बेस पे बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट भी होते हैं और रिजेक्ट भी होते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स? आपको बिल्कुल उत्साह में रखना है और एंथुजियास्टिक रहना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको शायद कम ही लोग मिलेंगे जो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि प्रैक्टिस टू एक्सप्लेन योर रेज्यूमे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपने इंटरव्यू के अंदर आपने कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन किए हैं, आपने कौन कौन सा सॉफ्टवेयर सीखा है जो मेंशन किया है, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स करी हैं जो मेंशन किया है, कितना एक्सपीरियंस आपके पास है कौन कौन सी कंपनी में, वो मेंशन किया है। और वो सारे पॉइंट्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने रेज्यूमे में कुछ और लिखो और वहाँ बोलो कुछ और, बिल्कुल मैच करना चाहिए। यानी आपके जो रेज्यूमे में पॉइंट्स हैं वो और आप जो बोल रहे हो वो दोनों मैच करना चाहिए, क्योंकि मैच करेगा तभी इंटरव्यूअर आपको समझेगा कि ये एक सुटेबल कैंडिडेट है। अदरवाइज अगर आप कुछ अलग बोलोगे रेज्यूमे से तो वो आपको एक सुटेबल कैंडिडेट नहीं कंसीडर करने वाला। तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि गो थ्रू ऑल पॉइंट्स वेल। जितने भी पॉइंट्स आपने मेंशन करे हैं अपने रेज्यूमे में उसको अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लें। एंड यू शुड रिमेंबर एवरी पॉइंट मेंशन्ड इन योर रेज्यूमे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पे जो जो पॉइंट्स आपने मेंशन किया है अपने रेज्यूमे के अंदर वो सब आपको याद होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सारे पॉइंट्स याद रहें, आपको मिरर टेक्निक का यूज़ करना है। जी हाँ, शायद ही कोई होगा जो आपको ये मिरर टेक्निक बता रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आपको एक मिरर के सामने जाना है, अपने रेज्यूमे को एक बार पढ़ के और एक इंटरव्यूअर के तौर पे खुद अपने आप को दिखाइए और आंसर भी खुद करिए। ओके, और जब आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई डांटने वाला नहीं होगा, कोई आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने वाला नहीं होगा, कोई आपको ये नहीं कहने वाला होगा कि हाँ तुम इतनी गलतियां कर रहे हो, क्योंकि आप खुद ही सीख रहे हो। अपनी सारी गलतियों से आप खुद सीखोगे। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी टेक्निक है जिसको मिरर टेक्निक बोलते हैं। इंटरव्यू में जाने से पहले 1-2 बार जरूर आप इसकी प्रैक्टिस करके जाओ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ यू डोंट नो द आंसर। अगर आपको आंसर ही नहीं पता हो तो आप क्या करोगे? अब बताओ फ्रेंड्स, आप कैसे उसको डील करोगे? तो इसका आंसर मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारी अप टू डेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। और अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।